Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. So it's day 14 of our Uttarakhand PCS preparation journey. I hope my videos are helping you. एंड अगर मेरी वीडियोस आपको किसी भी तरीके से हेल्प करी है या मोटिवेट करी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बिकॉज इट विल मेंटेन माई मोरल हाई सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी गाइस एंड आज मैं आपको पहले बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा नया। तो आई स्टार्टेड एंशियंट हिस्ट्री, जिसकी वीडियोस मैंने अभी तक अपने चैनल पे नहीं डाली थी और जो मैंने अभी तक शुरू नहीं किया था फॉर द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने चंद डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मेरे चैनल पे मैं चंद डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड की वीडियोस भी डाल दूँगी। एंड मैंने इंडियन जोग्राफी में इंडियन मानसून कंप्लीट कर दिया है। चंद डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड की तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो के डालने की कोशिश करूँगी। इंडियन मानसून पे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊँगी। आज हम देखते हैं मैंने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या पढ़ा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं इसको हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से भी कनेक्ट करूँगी कि उत्तराखंड में जो हमने पढ़ा था क्या क्या था, जस्ट टू रिवाइज यू। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने जब हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पढ़ना शुरू किया था तो हमने देखा था प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड से हमने शुरू किया था। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री और मैंने आपको बताया था कि प्री हिस्ट्री उस हिस्ट्री के एरा को बोलते हैं जब कोई रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते, और प्रोटो हिस्ट्री उस एरा को बोलते हैं जब हमको रिटन एविडेंसेस तो मिलते हैं लेकिन हम उनको डेसिफर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इंडियन प्री हिस्ट्री में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल्स, तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया टाइम पीरियड्स को, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। और पैलियोलिथिक को फर्दर डिवीजन कर दिया गया 3 लिथिक फेसेस में। लिथिक वर्ड का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया 3 लिथिक फेसेस में। पैलियोलिथिक फेज के फर्दर 3 सब फेजेस थे, लोअर पैलियोलिथिक फेज, मिडिल पैलियोलिथिक फेज एंड अपर पैलियोलिथिक फेज, जो कि हमने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में भी देखा था। हमने हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी थी वो हमारी साइट्स थी कि कौन सी कहाँ पे अवेलेबल है। तो हमने देखा था लोअर पैलियोलिथिक फेज में नियर कालसी देहरादून, वेस्ट रामगंगा वैली अल्मोड़ा, खुर्दानी नाला नैनीताल में हमको लोअर पैलियोलिथिक फेज में ये साइट्स देखने को मिली थी। मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स हमको नियर श्रीनगर पाई जाती हैं। अपर पैलियोलिथिक अभी तक पाई नहीं गई, नॉट येट फाउंड इन उत्तराखंड। तो मैं बताती हूँ इंडियन प्री हिस्ट्री के हिसाब से लोअर पैलियोलिथिक फेज जो था वो था 5 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक का टाइम पीरियड। मिडिल पैलियोलिथिक फेज था 1 लाख बीसी से 1 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक। अपर पैलियोलिथिक फेज था 50,000 बीसी से 10,000 बीसी तक। तो जो लोअर पैलियोलिथिक फेज था इसमें स्टोन टूल्स, इंपॉर्टेंट ये कि स्टोन टूल्स इरेगुलर इन शेप थे, तो शेप इंपॉर्टेंट है, और हैवी थे कंपैरेटिवली। और इम्पॉर्टेंट नाम मतलब मैं आपको अपने नोट्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो नोट्स अपर पैलियोलिथिक फेज में 3 इंपॉर्टेंट टूल्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, हार्ड एक्सिस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। उसके बाद आता है मिडिल पैलियोलिथिक फेज। मिडिल पैलियोलिथिक फेज था 1 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक। इस पीरियड में जो स्टोन टूल्स थे वो कंपैरेटिवली स्मॉलर थे, ठीक है, फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक फेज, पर और वो मोर एडवांस थे लोअर पैलियोलिथिक फेज से। ठीक है, और हमने देखा था लोअर पैलियोलिथिक फेज में जो स्टोन टूल्स थे वो इरेगुलर इन शेप थे, और मिडिल पैलियोलिथिक फेज में यही टूल्स रेक्टेंगुलर इन शेप्स थे। ठीक है, और नाम क्या थे कैरेक्टरिस्टिक टूल्स के? द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स आर स्क्रेपर्स, बोरर्स, बरीन्स एंड ब्लेड्स। स्क्रेपर्स, बोरर्स, बरीन्स एंड ब्लेड्स। उसके बाद तीसरा आता है अपर पैलियोलिथिक फेज। अपर पैलियोलिथिक फेज जैसे कि मैंने टाइम पीरियड बताया 50,000 बीसी से 10,000 बीसी तक ये टाइम पीरियड था। हमने देखा सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक फेज में हमारे जो टूल्स थे वो कैसे थे, इरेगुलर इन शेप। मिडिल पैलियोलिथिक फेज में हमने देखा वो कैसे थे, रेक्टेंगुलर इन शेप। और अपर पैलियोलिथिक फेज में ये और ज़्यादा इफेक्टिव थे, दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। तो ज़्यादा पॉइंटेड टूल्स हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। इन दिस फेज पॉइंटेड टूल्स वर क्रिएटेड विच वॉज बेसिकली ट्राइंगुलर इन शेप। और इसी फेज में मतलब अपर पैलियोलिथिक फेज में हमको ये भी इंस्टेंसेस मिले हैं कि बोन मेड टूल्स भी पाए गए। ठीक है,
और फिशिंग टूल्स जिनको हम हार्पून्स के नाम से जानते हैं वो भी पाए गए, ठीक है। और जितने भी ये सारे पैलियोलिथिक फेज में टूल्स पाए गए ये सब जगह पाए गए ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट गैंजेटिक प्लेन्स पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स के नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री में साइट्स के नाम इंपॉर्टेंट बताए थे, ऐसी पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम से बता रही हूँ। भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट। बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, सोहन वैली इन पाकिस्तान, कुल्लूल इन आंध्र प्रदेश एंड ब्रह्मगिरी हिल्स इन कर्नाटका। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है पैलियोलिथिक पेंटिंग्स की। तो हमने देखा था जब मैं आपको उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जो लोग थे वो रॉक शेल्टर्स या केव्स में रहते थे और वो उनको डेकोरेट करते थे। तो रॉक शेल्टर जहाँ पे पेंटेड रॉक शेल्टर्स को हम उत्तराखंड में उदियार नाम से जानते थे, ठीक है। हमने देखा था अल्मोड़ा और चार चमोलियाँ पाया गया था और लाखों उदियार मैंने आपको बताया था, ठीक है। अल्मोड़ा में सुयाल नदी पे डॉक्टर MP जोशी ने इसको डिस्कवर किया था। दूसरा मैंने आपको बताया था गोरखिया उद्यान, ये डुंगरी वैली में है चमोली में, राकेश भट्ट ने डिस्कवर किया था। तो ऐसी हम पैलियोलिथिक पेंटिंग और हमने इम्पॉर्टेंट साइट्स के नाम भी देखे थे, वो आप मेरे लेक्चर को रेफर कर लेना और आपको समझ जाएगा। तो हम देखते हैं अब इंडिया की जो पैलियोलिथिक पेंटिंग्स थी उस टाइम पे क्या चल रहा था, ठीक है। तो जनरली जो पेंटिंग्स थी उनको वॉल्स को स्क्रैच करके बनाया जाता था और स्क्रैच करके पेंटिंग्स बनाई जाती थी और उसके बाद उसमें कलर्स फिल किया जाता था। तो ऐसी पेंटिंग जिनको वॉल को स्क्रैच करके बनाई जाए उसको पेट्रोग्लिफ के नाम से जानते थे, PETROGLYPH। पेट्रोग्लिफ जो लोगों ने पेंटिंग क्रिएट की वॉल्स पे केव्स की, बेसिकली उन्होंने वॉल्स को स्क्रैच किया टू क्रिएट इमेजेस एंड उसको बाद में कलर्स से फिल किया। उन्होंने जनरली कौन से कलर यूज़ किए, येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड। येलो, ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, ठीक है। उसके बाद ये जो कलर्स थे वो जनरली नेचुरली ऑब्टेन्ड हो जाते थे मिनरल से, ठीक है। टाइप ऑफ स्क्रैच, अगर स्क्रैच पेंटिंग हो तो मैंने आपको बता ही दिया उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोग्लिफ। और जो उनकी मेजर थीम थी जो अपनी पेंटिंग्स में दर्शाते थे वो क्या दर्शाते थे, हंटिंग गैदरिंग, या तो लड़ रहे हैं, फाइटिंग सीन्स, या फिर एनिमल राइडिंग। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो उस टाइम पे सिविलाइजेशन थी वो सिर्फ सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ इकोनॉमी थी, वो अपने जीने के लिए हंटिंग गैदरिंग करते थे और सिर्फ अपने जीने के लिए बना रहे हैं। नो सरप्लस ग्रेन्स आर फाउंड, ठीक है। ग्रेन्स तो अभी आए ही नहीं, हंटिंग गैदरिंग से अपना काम चला रहे हैं, ये पता लग रहा है हमें पेंटिंग से। फिर उसके बाद भीमबेटका सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है रिगार्डिंग पैलियोलिथिक पेंटिंग, ठीक है। एंड जो उसको डिस्कवर किया था उन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है WS वकानकर। इसके बाद हमने तो ये देख लिया पैलियोलिथिक के बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड ऑफ फेज, ठीक है। तो हमने जैसे देखो सबसे जो हमने अपर पैलियोलिथिक फेज देखा था वो था 50,000 BC से 10,000 BC तक। तो मेसोलिथिक फेज जो है वो 10,000 BC से 6,000 BC तक है। इसको ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। अब अर्थ जो थी वो थोड़ी गर्म हो रही थी और जो मेसोलिथिक एरा में जो टूल्स पाए जाते हैं उन्हें माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, वो बहुत छोटे और बहुत शार्प थे, ठीक है। तो इससे इफेक्टिव किलिंग होती थी एनिमल से और हमारी पेंटिंग्स जो थी मेसोलिथिक पेंटिंग्स भी बेटर हो गई। मेसोलिथिक पेंटिंग्स आर बेटर देन द पैलियोलिथिक पेंटिंग्स। जो मोस्ट ऑफ द टूल्स थे वो ल्यूनेड शेप के थे, चांद के शेप के ल्यूनेड शेप टूल्स थे और ट्रेप शेप के, ठीक है। इन शेप से हमें पता लगता है ये शेप्स तब इफेक्टिव होते हैं जब इनको प्रोजेक्टाइल मोशन में हम इनको थ्रो करें, ठीक है। और इस एरा में बो एंड एरो, धनुष बाण के भी एविडेंसेस मिलते हैं। और फर्स्ट एविडेंस डोमेस्टिकेशन, मतलब जब लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया, वो मिलता है मेसोलिथिक फेज में। और कहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ नाम की जगह से और राजस्थान में बागोहर नाम की जगह से। अब देख लेते हैं मेसोलिथिक पेंटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। मेसोलिथिक पेंटिंग इनको भी पेट्रोग्लिफ्स के नाम से ही जाते थे और ये पैलियोलिथिक पेंटिंग से और ज़्यादा फाइनर थी। ब्लड को यूज़ किया जाता था एनिमल्स के एज रेड कलर, ठीक है। और ये कौन सा कलर यूज़ कर रहे थे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर। रेड जो था वो मोस्ट डोमिनेंट कलर था क्योंकि नेचुरली ऑब्टेन हो जाता था फ्रॉम द एनिमल ब्लड, इसीलिए शायद इनकी लॉन्जेविटी इन पेंटिंग्स की ज़्यादा है एंड ईजीली अवेलेबल भी था।
अब जो इनकी, जब हमने देखा कि पैलियोलिथिक पेंटिंग्स की थीम क्या थी, हंटिंग गैदरिंग फाइटिंग सीन्स, ये था। अब हमको मेसोलिथिक पेंटिंग से पता लगा हंटिंग गैदरिंग, डांस कर रहे हैं साथ में, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ग्रुप डांस, सेक्सुअल यूनियन, हाउस होल्ड एक्टिविटी, ठीक है, और फैलेस एंड योनी वर्शिप भी हमको देखने को मिला। तो हमको ये ग्रुप डांस जैसी एक्टिविटी से पता लगता है सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, जिससे हमको ये पता लगता है एक कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिया इन लोगों ने, ठीक है। तो हमको ये थीम्स क्या रिप्रेजेंट करती है, सोशियो कल्चरल लाइफ एट दैट टाइम एंड ऑल्सो इम्प्रूव्ड एस्थेटिक सेंस ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद बात आई नियोलिथिक फेज की। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा मेसोलिथिक फेज था वो कहाँ से कहाँ तक था, 10,000 BC से 6,000 BC तक। जो नियोलिथिक फेज है वो है 6,000 BC से 3,000 BC तक। इस टाइम पे पॉलिशिंग ऑफ द टूल्स शुरू हो गई, ठीक है, हाईली पॉलिश टूल्स थे और इनकी इफेक्टिवनेस और ज़्यादा बढ़ गई। एग्रीकल्चर अब आ गया, अभी तक लोग हंटिंग गैदरिंग पे रिलाय कर रहे थे। एग्रीकल्चर एविडेंसेस इज सीन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पे किया गया, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मेहरगढ़ में, जो कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वो सीरिया है, ठीक है। व्हील मेड पॉटरी इस टाइम पे आई, नियोलिथिक फेज के टाइम पे। कम्युनिटी सेंस आया लोगों में, पीपल स्टार्टेड टू लिव इन वन प्लेस परमानेंटली। पहले वो इधर से उधर जाते रहते थे, अब उन्होंने व्हील्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। एंड ऑल्सो व्हील मेड पॉटरी, दे बिकेम अवेयर ऑफ द कॉपर के बारे में उनको पता लग गया और उसके यूजेस के बारे में। और उन्होंने फायर, दे कंट्रोल द यूज ऑफ फायर। तो न्यूलिथिक कम्युनिटी ने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो इससे क्या होगा, सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर होगा, तो ग्रेन जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर उसकी स्टोरेज की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इससे सिविलाइजेशन, गिव राइज टू सिविलाइजेशन। अगर ग्रेन ज़्यादा होगा तो उसका ट्रेड भी किया जाएगा, तो कोई कोई एरिया ट्रेड सेंटर में डेवलप हो जाएंगे। तो ट्रेड सेंटर में डेवलप होगा तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, अच्छी रोड्स चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, घर चाहिए, स्टोर हाउसेस चाहिए, और अदर डेली लाइफ अमेनिटीज़ चाहिए। तो अर्बन सेंटर्स इमर्ज होने लगे आफ्टर दिस, ठीक है। तो अब इसको हमने सिविलाइजेशन बोलने लगे, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिया, वन सच सिविलाइजेशन इज इंदस वैली सिविलाइजेशन, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मैं जल्दी ही चंद डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड पे अपने वीडियो भी बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय गाइज, ऑल द बेस्ट।